हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टीएमआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोमेट्री का प्रश्नावली। प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में बताया गया है। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1A, भारतीय वन बुक से चल रहा है। यानी उसमें प्रश्नावली 1A में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी है जो समकोण है तथा जिसमें ए बी 29 इकाई है और बी सी 21 इकाई और ए सी बी थीटा, तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 41/841 होगा। ये चीज़ दिखाना है और ये फिगर आपको बता दिया गया है, बुक में ही फिगर आपको दे दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। करा ए सी बी एक त्रिभुज लीजिए, यानी कि सारे एक चीज़ जो दिया है बता चुका है। ये भी 29 सेंटीमीटर दे दिया है और बी सी है जो 21 इकाई आपको दे दिया है। सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो जरा आप दिमाग लगाइए कि साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन थीटा निकालने का मतलब क्या? साइन थीटा होता है P/H। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा आपको क्या होता है? P/H। यानी साइन का वैल्यू निकालने के लिए आपको P और H का होना जरूरी है। तो आपको क्या थीटा, अगर इसको लेते हैं थीटा ही दिया गया है, तो इसके लिए P हो गया AC और H हो गया AB। यानी आपको AB तो दे दिया है लेकिन AC आपको मालूम नहीं है। अब बिना AC मालूम कि आप साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। AC क्या होगा? यानी यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू, आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस का जो AC हो गया, जो लंब हो गया, तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होती है। यानी AC हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। यानी AC बराबर हो गया आपको AB का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। चलिए, यानी यहाँ से हम लोग देखते हैं AB आपको कितना हो गया? 29। यानी 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना हो गया? 21 का स्क्वायर। यानी 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841 और 21 का स्क्वायर 441। यानी 841 में से 441 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताइए? 400। कितना बच जाएगा? 400। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 20। यानी आपको AC का वैल्यू आ गया 20 इकाई। AC का वैल्यू कितना आ गया? 20 इकाई। यानी A जो आपको हो गया AC आपको निकल के आ गया 20 इकाई निकल कर आ गया। चलिए, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है जो प्रूफ करिए। यानी इसको LHS हो गया, ये आपको RHS हो गया। यानी LHS फ्रॉम LHS लेकर हम चलते हैं फ्रॉम LHS में आपको कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है? अभी जस्ट बताए हैं, साइन थीटा बराबर P/H होता है। आपको इसको साइड में ही यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा P/H होता है। यानी साइन थीटा P कितना हो गया? AC। H कितना हो गया? AB। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बटे का AB। स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दे देंगे प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए? कॉस थीटा बराबर होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण होता है। यानी कॉस थीटा यानी B क्या हो गया इसमें? BC और H क्या हो गया? AB। यानी कॉस थीटा हो जाएगा BC बटे का AB और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहाँ पे दे देंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? AC का वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया और डिवाइड बाई AB का वैल्यू 29। हाँ, स्क्वायर कर देंगे। BC का वैल्यू 21, AB का वैल्यू हो गया 29 और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से आप 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 400 841 प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
21 का स्क्वायर यहाँ से देखिए, यहाँ 21 है, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, यानी दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 841 ऊपर हो जाएगा आपको 400 प्लस 441, यानी 400 और 441 स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 841 और डिवाइड बाई 841, ये दोनों हो गया कैंसिल, कितना आ गया आपका 1, और 1 ही तो लाना था, यानी LHS में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और RHS में 1, यानी आपको RHS यहाँ पर आ गया, यानी ये आपको हो गया प्रूव्ड, यानी पहला क्वेश्चन जो कह रहा था आपको निकल गया। चलिए दूसरा क्या कह रहा था, आप क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसी में कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 दिखाइए। तो इसमें भी हम चलेंगे फ्रॉम LHS में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कॉस थीटा अगर ये है तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो गया आपका AB, यानी इसको लिख सकते हैं BC बटा AB, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे दे देंगे, साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कहने का मतलब AC बटा AB, यहाँ से हम इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए अब बताइए BC का वैल्यू कितना आ गया, BC का वैल्यू आ गया 21 और AB का वैल्यू 29, स्क्वायर हो गया, माइनस AC कितना आ गया दोस्तों, AC आपको 20 और AB कितना हो गया 29, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ के बाद हो जाएगा आपको 21 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको लिख देते हैं 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर 841, यानी यहाँ से आपको 441 में से 400 घटेगा तो आपको 41 आ जाएगा और उसके बाद 841 तो इधर कॉमन रहेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया 41/441, जो कि आपको RHS में यही लाना था, ये आपको भी फिर दोबारा आपको प्रूव्ड हो गया, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन कर रहा था वो क्वेश्चन आपका बन गया। बिल्कुल आसान तरीका से प्रैक्टिस, इस तरह का प्रैक्टिस सारे हम करवा चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो जाकर जरूर देख लें, ये पार्ट 4 वीडियो आपको तैयार हो रहा है। चलिए इसको आप लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B है जो 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A बराबर कितना क्या होगा 1। आपको फिगर क्वेश्चन में ही बना चुका है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, दिया गया है कि आपको दिया गया है tan A बराबर 1, आपको गिवन डेट है क्या tan A बराबर आपको 1 दे दिया है। tan A, tan थीटा क्या होती है आपको बताइए, tan A बराबर आपको क्या होती है, यानी tan थीटा क्या होती है बताइए, लंब बटा का आधार। ये सब बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है, यानी tan A होता है लंब बटा आधार, यानी tan A आपको दिया है 1, tan A मतलब A एंगल लिया है आपको दे दिया है 1, यानी tan A बराबर लिख सकते हैं लंब हो गया आपको BC, क्योंकि कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी BC, ये हो गया आधार हो गया AB, यानी tan A आपका हो गया BC बटे का AB, BC बटा AB बराबर आपको 1 दिया है, नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब BC बराबर यहाँ से आ गया, अगर K मानते हैं तो BC बराबर हो गया आपको 1K एंड AB बराबर फिर यहाँ से हो गया 1K, यानी कि K आप मान सकते हैं। चलिए यानी BC और AB हमको K, यानी AB K आ गया और AB K आ गया। आपको 2 sin या cos निकालना है, यानी साइन का वैल्यू तभी निकलेगा जब आपको P और H मालूम हुआ, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, यानी साइन का वैल्यू आपको मालूम करने के लिए P और H जरूरी है। साइन A के सामने यानी कि P तो आपको मालूम है लेकिन H मालूम आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले H निकालिए, दैट मीन्स AC को निकालिए, यानी आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगा सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं। AC बराबर AB स्क्वायर प्लस का
BC स्क्वायर। कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जो आपको बताया जा चुका है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। आप देखिए AC बराबर AB आपको कितना दिया है, आपको AB जो K है और BC भी आपका K है, यानी K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यानी यहाँ से आपको 2K स्क्वायर, 2 का अंडर रूट नहीं होगा, यानी अंडर रूट में ही रह जाएगा 2K स्क्वायर का K आपको बाहर निकल जाएगा, यानी ST बराबर आपको 2K यहाँ से आ गया, यानी ST का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2K। चलिए अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कह रहा है आपको सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। चलिए तो यहाँ से फ्रॉम LHS चलते हैं, तो LHS में दिया है 2 sin A इंटू कॉस A। चलिए 2 साइन A का वैल्यू क्या होगा, साइन A एंगल ले रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी लंब BC बटा कर्ण AC, यानी BC बटा AC होगा, गुना कॉस A कितना होगा, एंगल A ले रहा है जिसके सामने लंब A होगा आधार, यानी कॉस A हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी AB बटे का AC हो जाएगा। चलिए 2 इंटू आपको BC कितना दिया है बताइए, BC आपको K है, AB आपको AC कितना है 2K है, यानी K बटे का 2K गुना AB भी आपको K दिया है और AC कितना है 2K। चलिए वैल्यू लिख दिए। आप देखिए जो काटता है उसको काटिए, K से K आपको खत्म, रूट 2K है ना, तो यहाँ पे आप रूट 2K करिएगा, रूट 2K। चलिए K से K खत्म, K से K खत्म, यानी ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 करिएगा कितना आएगा रूट 4। 2 बटा रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया आपका 1, और 1 ही तो RHS में है, यानी आपको 1 ही लाना, यानी आपको RHS यहाँ से तैयार हो गया। यही आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था, ये भी आपको बन गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आप कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रैक्टिस हमने करवा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देख लें आप, ठीक है। चलिए इसको आप लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 में कहता है आपको इसमें बना के फिगर दे दिया गया है, कह रहा है त्रिभुज OPQ में P है जो समकोण है और OP आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है, कह रहा है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो सिद्ध करना है साइन Q इक्वल टू 7/25 एवं कॉस Q 24/25। चलिए इस तरह क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आपको होगा, यानी साइन Q निकालना है, यानी आप सिंपल मान के चलिए जहाँ साइन रहेगा वहाँ साइन बराबर होता है P/H, यानी P और H आपको मालूम रहना चाहिए, यानी साइन Q यानी आपको एंगल ले लिया है A वाला, तो इसके सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता है, यानी वो आपको OQ मालूम रहेगा तभी आप साइन का वैल्यू निकालिएगा या फिर कॉस का वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि दोनों में कर्ण का यूज आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको जो कंडीशन दिया है लिखते हैं, दिया क्या क्या गया है, तो आपको दे दिया है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और आपको दिया गया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 1। अगर इसका यूज आएगा जहाँ पे, इसका यूज हम कर लेंगे। चलिए यहाँ से OQ इक्वल टू त्रिभुज OPQ में हम OQ इक्वल टू अगर निकालना चाहिए, OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। चलिए बताइए यहाँ शो कि नहीं होगा, OQ का स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यानी कि OQ क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कैसे होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो चुका है, पाइथागोरस
परिमेय। चलिए अब यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू कितना था 1 प्लस पी क्यू। यहाँ देखिए तो ओ क्यू की जगह पर हम 1 प्लस पी क्यू रख देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। और ओ पी का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर दें। अब आगे यहाँ से आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया तो बताइए क्या करेंगे, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, चलिए a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab यानी 1 इंटू पी क्यू करिएगा तो क्या आ जाएगा पी क्यू ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपको पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 10 का 10 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 होगा यानी पी क्यू इधर भी पी क्यू इधर भी दोनों कट जाएगा। यहाँ से आगे आपको निकल कर 2pq इक्वल टू 1 चले जाएगा उस साइड यानी 49 माइनस का 1 यानी 2p बराबर यहाँ से निकल कर आ गया 2pq इक्वल टू आ गया 49 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 48, इसीलिए पी क्यू इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 48/2 यानी क्या आ जाएगा 24 यानी पी क्यू का वैल्यू आपका कितना आ गया दोस्तों 24। पी क्यू कहाँ है देखिए पी क्यू ए यानी ए वाला आपको आ गया 24 निकल कर आ गया। जब अब निकालना है आपको ओ क्यू तो ओ क्यू देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ओ क्यू यहाँ से समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से ओ क्यू इक्वल टू क्या 1 प्लस पी क्यू यानी 1 प्लस पी क्यू कितना आ गया 24 यानी ओ क्यू का वैल्यू आ गया 25। ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 25 यानी ए भी मेरा निकल कर आ गया 25। अब जो भी कहेगा वो आराम से इत्मीनान से निकाल लीजिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है सिद्ध करना है कि साइन क्यू इक्वल टू 7/25 आप निकालिए, इसीलिए अब साइन क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, साइन क्यू ए वाला लिया है एंगल तो इसके सामने लंब हो जाएगा यानी लंब हो गया आपको पी ओ और आपको कर्ण हो गया ओ क्यू यानी कहने का मतलब ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी ओ पी आपको कितना हो गया 7 और ओ क्यू कितना आ गया 25 यानी 7/25। यही तो सिद्ध करना था, ये आपको हो गया प्रूव्ड। दूसरा आपको करना था कॉस क्यू, क्या करना था कॉस क्यू क्या हो जाएगा कॉस क्यू ये हो गया यानी आधार बटे का कर्ण, आधार आ गया पी क्यू यानी पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू पी क्यू आपको कितना आ गया पी क्यू कितना देख लीजिए 24 और ओ क्यू कितना है 25 यानी 24 डिवाइड बाई 25 यही तो लाना था, ये भी RHS आ गया, ये भी आपका प्रूव हो गया यानी ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 आपको बन गया, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आई होप आप लोग इसे बहुत बढ़िया तरीका से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, करा यदि त्रिभुज ABC में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी तो सिद्ध करना एंगल ए बराबर एंगल बी। सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में बताया गया है, बस साइन ए साइन बी के जगह पे कॉस ए और कॉस बी था। अगर आप नहीं देखें तो कृपया उसे जरूर देख लें। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं यानी कि ए और बी आपको न्यून कोण है यानी ABC आपको बन गया। आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, सारा डिटेल बताया दिया गया है। एंगल ए और एंगल बी तभी बराबर होगा जिसका दो साइड इक्वल होना चाहिए। और जब दो साइड बराबर आ गया तो जब दो साइड समान होते हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपको तुरंत आपको सिद्ध हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ से हम रचना पहले नंबर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। शीर्ष C से भुजा AB पर CD एक क्या डाले लंब डाले, CD क्या डाले दोस्तों एक लंब डाले। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में शीर्ष C से AB पर CD क्या डाले दोस्तों लंब डाले, क्या डाले हैं लंब डाले हैं। चलिए उसके बाद यहाँ लंब हो गया
लंब हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ से हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए कितना होगा, साइन ए बराबर साइन ए हो जाएगा लंब बटा का कर्ण, यानी सी डी बटा ए सी। और साइन बी कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन बी इधर आइए सी डी बटा बी सी, लंब बटा कर्ण, यानी सी डी बटा बी सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रश्न से देखिए दे दिया है साइन ए बराबर साइन बी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा साइन ए बराबर साइन बी आपको दे दिया है। चलिए साइन ए आपको कितना है सी डी बटा ए सी, और साइन बी कितना है सी डी बटा बी सी। अगर यहाँ से कैंसिल होती है सी डी कैंसिल हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ए सी बराबर बी सी आ जाती है, यानी ए और ए भुजा आपको बराबर आ गया। जब दो भुजा तो त्रिभुज क्या हो गया, जब ए सी बराबर बी सी तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों। कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए जब ए सी बराबर बी सी हो गया तो आप जानते हैं यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, जानते हैं आप लोग। तो ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के समूह कोण बी हो गया और बी सी के समूह कोण हो गया ए, यानी अर्थात यहाँ से निकल कर आ गया एंगल ए बराबर एंगल बी, जो आपको सिद्ध करना था ये आपको हो गया प्रूव्ड, ये आपको हो गया प्रूव्ड। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5। आप इन सब क्वेश्चनों को बारीकी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद की क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और इस प्रश्नावली में टोटल 8 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन अभी सोल्व किए, 4 क्वेश्चन और बाकी है जो हम अगले वीडियो यानी कि पार्ट 6 में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।